अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, उसी में अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें दोनों जगहों पर बदलाव हो, यानी इधर से भी चेंज हो और उधर से भी चेंज हो, दोनों पोर्शन को हटाकर चेंज किया जाए। अच्छा, इस अभिक्रिया में उत्पादों, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो Na पता है आपको, Na2SO4 जो है एक्वा सॉल्यूशन बोला जाता है, Na2SO4, इसमें सोडियम सल्फेट इसका नाम होता है, प्लस में BaCl2 है, ठीक है, जिसको आप बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका रिएक्शन जब किया जाता है तो बदले में जो Ba है वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस में NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से इसमें चेंजमेंट होता है। अब मैं बात करूँ कि जो इसके बाद हमें पढ़ना है उपचयन क्या होता है। उपचयन, अच्छा, ऐसे पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को तो ऐड कर दिया जाता है लेकिन हाइड्रोजन को घटा दिया जाता है, उस प्रोसेस को उपचयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Ca+O2 यानी कि CO2, तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, ये आपका उपचयन होगा। और एक होता है आपका उपचयन के बाद हम पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन को तो वृद्धि किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, या डेप्रिसिएशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CuO+H2, तो इसमें क्या होगा, Cu प्लस में H2O बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उपचयन कहते हैं। अच्छा, दैनिक जीवन में क्या उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल आपको संरक्षण के बारे में पता होना चाहिए कि जब कोई धातु आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तब धातुएं संरक्षित हो जाती है, यानी कि वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, पानी में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो ये भी संरक्षणता का नियम है, ठीक है। चांदी पर काली परत जम जाना आपने देखा होगा, तांबे पर हरे रंग की परत जम जाना, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ बाकी धातुओं के साथ ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद विकृंगता कहते हैं, इसका मतलब होता है वसायुक्त या तैलीय पदार्थ, खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है, जब ये वायु में ऑक्सीजन होती है और वायु के संपर्क में जब ये चीज़ें आती हैं तो आने पर ये उपचरित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी सुबह की रखी सब्जी शाम तक खराब हो जाती है या फिर अभी दिन तक खराब हो जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि और किसी भी खाने को बेस्ट रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, आपकी जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, आप चिप्स कुरकुरे यूज़ करते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ताकि खाना ख़राब ना हो, लंबे समय तक बचा कर रखा जाए, क्योंकि ये अन्य चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करूँ तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के भी दो प्रकार हैं। एक है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं के उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिसमें प्राकृतिक गैसें जो होती है, जो प्रकृति में पाई जाने वाली गैसें हैं, उनका दहन होता है। जैसे अब मैं बात करूँ, आपने एक गैस का नाम, मीथेन गैस का नाम सुना होगा, जिसको साइंस में CH4 कहा जाता है। CH4+O2 को जब रिएक्ट करा जाता है तो इसमें CO2 अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है और हीट अलग निकल जाती है, ऊष्मा अलग निकल जाती है, यानी कि CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा यानी कि हीट अलग कर दी जाती है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है जिसको बोलता है ऊष्मा से शोपी अभिक्रिया, वो क्षेपी थी, शोपी अभिक्रिया जो है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश
या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaCO3, इसको जब तोड़ना होता है तो हीट की आवश्यकता होती है, तो एरो के ऊपर ऊष्मा लिखा होगा, उसके बाद CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। ये चैप्टर पूरी तरीके